दोस्तों, चलिए आज आप लोगों को इस प्रकार का टॉपिक बताने जा रहे हैं जिसमें आप लोगों को आनंद आ जाएगा और ये भी है कि वो जीवन से संबंधित है और आप लोगों के लाइफ में काम भी आता रहता है। चलिए आज देखते हैं जो आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहे हैं ताप। ताप के संबंध में आप लोगों को बताना है, जिसमें से देखते होंगे और ये भी जानते हैं कि सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और आपका आता है र्यूमर। ये चार आप देखते होंगे अधिकांशतः विज्ञान में, और या फिर कह सकते हैं कि जो कंपटीशन में अक्सर पूछ लेता है। जैसे आप लोग देखते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, इसके संबंध में ये ताप के क्या बोलते हैं यंत्रों के संबंध में है। इनका कम से कम कितना माप और अधिक से अधिक कितना माप हो सकता है, ठीक, गौर करिएगा। जैसे देखते हैं सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। इसका जैसे कहा जाए सेल्सियस का कम से कम ताप और अधिक से अधिक ताप कितना होता है, फ़ारेनहाइट का कम से कम ताप और अधिक से अधिक ताप कितना होता है, केल्विन का कम से कम और अधिक से अधिक, र्यूमर है उसका कम से कम और अधिक से अधिक कितना टेम्परेचर हो सकता है। गौर करिएगा, हम यहां पर लिखेंगे निम्न ताप, निम्न ताप, और दूसरा लिखते हैं उच्च ताप, जिसको कह सकते हैं इसमें ये आप लोगों का यंत्र हुआ, यंत्र भी लिख सकते हैं, ठीक। यंत्रों के संबंध में ये हुआ यंत्र, ये हुआ निम्न ताप, ये हुआ उच्च ताप। आप ये सारणी भी बना सकते हैं, ये जिसमें कहा जा सकता है सेल्सियस के संबंध में 0 से 100, ठीक। इसके बाद आता है फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट से 212, ठीक। इसके बाद 273 से 373 तक, ये आ गया केल्विन में। आ गया र्यूमर, 0 से 80 तक पहुंचते हैं, ठीक। ये आपकी सारणी कंप्लीट हुई। जैसे अगर कोई पूछता है कि सेल्सियस में कम से कम कितना नापा जा सकता है तो 0, मैक्सिमम कितना नापा जा सकता है 100, फ़ारेनहाइट में 32 फ़ारेनहाइट और मैक्सिमम में कहा जाएगा तो 212 फ़ारेनहाइट, ठीक। इसके बाद अगर केल्विन में आता है तो 273 केल्विन मिनिमम है, और ज़्यादा से ज़्यादा भैया मैक्सिमम कह सकते हैं 373 केल्विन में। और र्यूमर में आप नापते हैं तो 0 से 80 तक ही नाप सकते हैं। इसके बाद यदि अगर कहा जाए उपयोग कि कौन कौन उपयोग करता है इनको और कहाँ पर ये उपयोग किए जा सकते हैं, जैसे देखते हैं सेल्सियस में सभी लोग उपयोग कर सकते हैं या करते भी हैं, जो आप लोग कह सकते हैं आम आदमी, ठीक। इसके बाद ये आता है फ़ारेनहाइट अधिकांशतया डॉक्टर लोग यूज करते हैं। फिर आता है तीसरे पॉइंट पर केल्विन वैज्ञानिक वगैरह, और ये इसको तो देखा गया है, ठीक। आगे चलते हैं, इसमें कभी कभार पूछ लेते हैं संबंध, ठीक, कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस, केल्विन और र्यूमर में क्या संबंध है। इनके विषय में आप लोगों को छोटा सा एक फार्मूला और इसके बाद उससे संबंधित अन्य जानकारियां, जैसे देखते हैं फार्मूला, यह कह सकते हैं सूत्र इसका क्या बनेगा, ठीक। तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। जैसे आप लोग देखेंगे इसका जो फार्मूला बनेगा, यहां पर लिखेंगे ताप किस में नापते हैं, या कह सकते हैं किस यंत्र के द्वारा आप नापते हैं। जैसे सेल्सियस है,
फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। तो यहाँ पर आप लोगों को यंत्र लिखना है। फिर इसके बाद निम्न ताप, क्या लिखेंगे? निम्न ताप, या कह सकते हैं निम्न सीमा, यहां पर ये भी लिख सकते हैं, ठीक, या कह सकते हैं लो टेम्परेचर, ठीक। आगे देखते हैं बटे में, यहां लिखेंगे उच्च सीमा, उच्च ताप भी लिख सकते हैं, यहां पर इसका सीमा लिख दीजिए, ठीक रहेगा। निम्न सीमा, उच्च सीमा, और इसके बाद उच्च सीमा के बाद आप लिखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा। अब देखते हैं इसमें मान रखेंगे, कैसे आपको रखना है ये ध्यान दीजिएगा। जैसे आप सेल्सियस का बना रहे हैं, ठीक, किसका बना रहे हैं? सेल्सियस। तो आप लिखेंगे इसका पूरा एक ही साथ लिख सकते हैं चारों का। जैसे लिखें C माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है? 0, ये लिख देंगे। बटा में लिखेंगे उच्च सीमा, यहां पर सेल्सियस की बात कर रहे हैं तो उच्च सीमा है आपका 100, यहां पर दिया है 100, माइनस निम्न सीमा, निम्न सीमा में क्या है आपका? 0, बराबर लिखेंगे। फिर इसके बाद फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट पे लिखते हैं F माइनस, ये फ़ारेनहाइट हो गया। अब आप लिखेंगे निम्न सीमा, निम्न सीमा कितनी है? 32, बटा उच्च सीमा लिखते हैं, उच्च सीमा में 212, यहाँ पर 212। इसके बाद निम्न सीमा, इसी की फ़ारेनहाइट की निम्न सीमा, यहाँ पर लिखेंगे 32, बराबर लिखेंगे। आगे बताया गया केल्विन में क्या लिखेंगे? K माइनस लिखेंगे निम्न सीमा, केल्विन की निम्न सीमा 273, 273 आ गया। बटा में क्या लिखेंगे? उच्च सीमा 373, 373 माइनस निम्न सीमा आती है आपकी 273। अब इसके बाद बराबर, यहां पर आता है र्यूमर, र्यूमर में लिखेंगे R माइनस निम्न सीमा में क्या है? 0, बटा फिर उच्च सीमा, उच्च सीमा में 80 है और निम्न सीमा आपकी 0। ध्यान दीजिए यहां जो फार्मूला बना है उच्च सीमा, अर्थात कहने का बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, ठीक। कभी ये ध्यान दीजिएगा, अगर छोटी संख्या में घटाते हैं बड़ी संख्या तो ऋणात्मक हो सकता है। आगे देखते हैं, ये लिखा है C, अर्थात सेल्सियस बटा 100 में 0 घटाएंगे 100 आएगा, ठीक, बराबर फ़ारेनहाइट F माइनस 32 बटा 212 में 32 घटाते हैं, 2 में 2 गया 0, 11 में 3 गया 8 और यहाँ पर 1 आ गया, ठीक। आगे देखते हैं, K लिखा हुआ है माइनस 273 बटा में लिखेंगे 373 में 273 घटाए दे रहे हैं, आप लिखेंगे यहाँ पर 100, बराबर R बटा 80 बचा, ठीक। अब ये गौर करना है, देखिए इतना फार्मूला आप लोगों को मिल चुका है। ये भी ध्यान रखेंगे कि अधिकांशतया ये कंपटीशन में पूछा जाता है या अधिकांशतया पेपरों में मिल जाता है आपको। यहां से नीचे से सभी संख्याओं में से देखेंगे 20 कॉमन मिल रहा है, ठीक है। तो आप लिखेंगे C बटा 20 गुणे 5 बराबर F माइनस 32 बटा यहाँ पर 20 गुणे 9 बराबर K माइनस 273 बटा 20 गुणे 5 बराबर R बटा 20 गुणे 4। अब ध्यान दीजिए, अगर 1 का ऊपर कहीं भी गुणा करवाया जाता है तो आखिरकार उसमें कोई मान नहीं मिलता है, मतलब वही संख्या आ जाती है, 1 का कोई फर्क नहीं पड़ता है। आगे देखते हैं C, या फिर 1/20 कॉमन निकाल दो,
यह सबसे हटा देते हैं। ठीक, आप लिखेंगे यहाँ पर c/5 बराबर f माइनस 32/9 बराबर k माइनस, हो सकता है आप लोगों को दिख न रहा हो, मैं इसके ऊपर लिख दे रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ठीक, टेम्परेचर चल रहा है, आप यहाँ पर 1/20 हटा रहे हैं। ठीक, आपको मिलेगा c/5। इसके बाद लिखेंगे f माइनस 32/9 बराबर लिखेंगे k माइनस 273/5 और आखिर में आता है r/20 हटा दिया, आप लिखेंगे 4। ठीक, अब देखिए इसमें से अधिकांशतः मिलता है कि आप इनका संबंध ज्ञात कीजिए। किस प्रकार ढूंढेंगे? जैसे मिल जाए आपको प्रश्न या पेपरों में सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट में क्या संबंध है, क्या संबंध है, आप लोगों को करना क्या है, सेल्सियस तथा फ़ारेनहाइट। ठीक, तो सेल्सियस ये लिखा है, फ़ारेनहाइट ये लिखा हुआ, आप करेंगे क्या, c/5 बराबर f माइनस 32/9। ठीक, जैसे ही आपको ये मिलेगा c/5 f माइनस 32/9, आगे भी लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे क्या, c बराबर, ये भाग में है संख्या। ठीक, तो जैसे ही भाग में है इसको आप गुणे में ले जाएंगे, 5 कोष्टक लगाकर f माइनस 32। ठीक, बटा, और ये संख्या बची, आप 9 लिख दीजिए। देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, c बराबर 5/9, क्योंकि ये भाग से संख्या गुणे में पहुंच गई, कोष्टक में f माइनस 32, अर्थात कहने का मतलब f और c में संबंध आ गया, जिसको कह सकते हैं सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में ये संबंध होता है। ठीक, विकल्प भी आ जाते हैं, तो आप लोगों को विकल्पों में छांटना पड़ता है। ठीक है, आगे देखते हैं, इसको हटाए दे रहे हैं। ठीक, आगे अपना नोट करते जाइए, जिससे आप लोगों को अगले समय ये सब उपलब्ध रहे। आगे देखते हैं, जैसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध क्या मिल सकता है, फ़ारेनहाइट तथा केल्विन में क्या संबंध है। ठीक, फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध ढूंढ रहे हैं। जैसे गौर करेंगे कि फ़ारेनहाइट और केल्विन, तो आप लोगों को ये दोनों, ठीक, एक फ़ारेनहाइट और केल्विन, क्योंकि ये चारों आपस में बराबर हैं, तो 2 पॉइंट अपना उठा लेते हैं। यहां लिखेंगे f माइनस 32/9, ठीक है, बराबर k माइनस 273/5। ध्यान दीजिएगा जरा, ये संख्या भाग में लिखी है और ये भी संख्या भाग में लिखी है, तो भाग की संख्या पक्षांतर करने पर गुणा में चली जाती है। ठीक, 5 का गुणा इसके साथ और 9 का गुणा इसके साथ आ जाएगा, तो 5f माइनस 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 1 16 हो गया, बराबर ये से 9 का गुणा इसके और 273 के साथ, तो 9 के माइनस 9 का गुणा करवा रहे हैं, 9 तिया 27, हासिल कितना लग गया 2, 9 सत्ते 63, 64 65, गिरी 5 लगा दो, ठीक, हासिल 6, 9 दूनी 18, 18 6 24, ठीक, यहाँ पर ये संख्या लिख दी गई। लेकिन आगे देखते हैं, ये वाली संख्या उधर करेंगे और ये सब अगर इतना ना करना हो तो सीधे सीधे आप पक्षांतर कर सकते हैं और इसको सॉल्यूशन निकाल सकते हैं दूसरा स्टेप पर। जैसे ये संख्या बड़ी हो रही है तो आप यहीं पर क्या करेंगे, इसको ले जाओ उधर, f और k में संबंध निकालना, ये वाली संख्या उधर ले जाते हैं, आप लिखेंगे f माइनस 32, ये शेष ऊपर का रह गया, अभी यहाँ लिखेंगे 9
बटा 5 और लिखेंगे k माइनस 273, इसको भी हटाओ 273। ठीक, इसका पूरे भी बटा लगा सकते हैं। आगे देखते हैं, जैसे ये 32 लिखा है तो क्या करेंगे 32 को उधर ले जाते हैं तो ये चला जाएगा प्लस में। ठीक, तो बचेगा f बराबर 9k माइनस 273 बटा 5 और ये गया प्लस में 32 बटा 1। ठीक है, क्योंकि इसके संख्या कुछ नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। इसका दोनों का लासा निकाल दो, लिखेंगे 5। अब इसमें इसका भाग दिलवाया, एक ही संख्या मिली और एक का आपस में गुणा करवाते हैं तो बनेगा 9k माइनस 9 तिया 27, 2 9 सत्ते 63, 65 65 की 5 हासिल 6 मिला, 9 दिन 18 24। ठीक, इसके बाद ये 5 का गुणा करवाते हैं, प्लस में लिखेंगे 5 दूनी 10, 5 3 15 1 16, 160 मिला। इस माइनस में इस प्लस को घटा दिया। ठीक, बचेगी संख्या f बराबर लिखेंगे 9k और माइनस 7 में 0 गया 7। इस संख्या पर 5 है तो 4 बचा, आखिरकार हासिल लिया 14, 14 में 6 निकल गया, आपका मिलेगा 8। ठीक, इसके बाद यहाँ पर 3 बचा, 3 में 1 चला गया, बचा 2 और शेष बच गया आपका 2, तो यहाँ पर 2 लिखेंगे अर्थात कहने का, और बटे में आपका 5 बचा। f बराबर 9k माइनस 22 87 बटा 5, ये संबंध मिला। ठीक, ये तो केल्विन और फ़ारेनहाइट का हो गया। ठीक है, एक बार पुनः चेक कर लेते हैं। 9 तिया 27 हासिल 2 लगा, 9 सत्ते 63, 64 65 की 5 हासिल 6, 9 दुनिया 18 और 24। ठीक, अपना सही है, करेक्ट। ठीक, एक बार और आप चेक कर लीजिएगा। चलिए, ये तो मिल गया आपको फ़ारेनहाइट और केल्विन में संबंध। ठीक है, इसके पहले आप लोगों को बता भी चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद अगर देखेंगे जो फ़ारेनहाइट का सबसे पहले किसने खोज किया या कह सकते हैं किसने बनाया, तो आप कभी कभार प्रश्न मिल जाता है कि फ़ारेनहाइट का या ये जो F लिखा है इसका प्रयोग किसने सबसे पहले किया, तो गैलीलियो ने किया। ठीक, इसके बाद अगर दूसरा सेकंड स्टेप, क्योंकि इसका जो बनाया हुआ था तो वो बड़ी मात्रा में या कह सकते हैं उसका आकार बड़ा था और प्रयोग अच्छे से नहीं हो पा रहा था, इसके बाद पुनः जब ऐसा हुआ तो लास्ट में ये कह सकते हैं इसका जो दूसरा बनाया गया आकार उसको कह सकते हैं फ़ारेनहाइट ने किया, फ़ारेनहाइट। ठीक, आखिरकार ये पुनः बना के नया निर्माण होता गया और आज जो आप लोग देख रहे हैं इसका प्रयोग भी बता चुके हैं कि सेल्सियस का प्रयोग सभी लोग करते हैं। ठीक, फ़ारेनहाइट का प्रयोग अधिकांशतया डॉक्टर लोग करते हैं और केल्विन का प्रयोग अधिकांशतया वैज्ञानिक लोग करते हैं। ठीक, या वैज्ञानिक करते हैं, र्यूमर का तो ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। ठीक, एक बना दिया गया यंत्र की इसका भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक, इसके बाद इससे जो संबंधित सवाल हैं जो न्यूमेरिकल हैं अगले स्टेप पर। ठीक, इसके बाद अब आप लोग अगर ये वीडियो अच्छा या आप लोगों को पसंद हो तो अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।